Good afternoon, dear students. Today I am going to teach you Hindi first. Hindi first, chapter 17, which is मन की इच्छा. पाठ 17, मन की इच्छा. पहला दृश्य. सुशील पेट दर्द का बहाना बनाकर लेटा है. उसके पिता सुबल कमरे में घुसते हैं. ये आपको एक पहला दृश्य दिख रहा है बच्चों. इसमें क्या हो रहा है कि सुशील एक बच्चा है जो पेट में दर्द का बहाना करके बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके पिता सुबल, जिनका नाम सुबल है, वो कमरे में आते हैं. सुबल, सुशील आज स्कूल नहीं जाओगे क्या? सुबल यानी कि इनके जो पिता हैं वो सुशील से पूछते हैं कि क्या सुशील आज तुम स्कूल नहीं जाओगे? सुशील कराहते हुए पेट में दर्द है पिताजी. सुशील अपने पिता से कहता है कि हाँ पिताजी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है. सुबल, पेट में दर्द? अभी पाचक बना कर लाता हूँ. पिताजी जाते हैं. तभी पिताजी कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है. अच्छा, मैं अभी पाचक बनाकर लेकर आ रहा हूँ. सुशील, क्या मुसीबत मोल ले ली, अब पाचक पीना पड़ेगा. ये जो बच्चा सुशील है ये कहता है, अरे मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली, मैंने क्या मुसीबत ले ली कि अब मुझे पाचक यानी कि पेट दर्द की दवा उसको पीना पड़ेगा. सुबल पाचक लेकर आते हैं. लो, इसे पी लो. जो पिता है सुबल, वो पाचक पेट दर्द की दवा को लेकर आ रहे हैं कमरे में और वो कहते हैं कि बेटा लो, इसे पी लो. सुशील, नहीं नहीं, अब दर्द ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ. और वो जो बच्चा है वो पाचक न पीने के लिए कहता है कि नहीं नहीं पिताजी, अब मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया है, मैं स्कूल चला जाऊँगा. सुबल, आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, पाचक पी लो, सब ठीक हो जाएगा. पिलाते हुए, लो अब आंखें बंद करके लेट जाओ. बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं. सुबल, जो सुशील के पिता हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम रहने दो, आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, पाचक पी लो, सब ठीक हो जाएगा. और उसको पाचक अपने हाथों से पिलाते हैं और कहते हैं कि अब आंखें बंद करके लेट जाओ. और फिर वो दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं. सुशील आंसू बहाते हुए, अरे मैंने क्या कर दिया, मैं भी पिताजी की तरह बड़ा होता तो अपने मन का काम करता, काश ऐसा हो जाए. सुशील कहता है, सुशील जब पाचक पीता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो आंसू को, उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो कहता है कि अरे यह मैंने क्या कर दिया, मैं भी पिताजी की तरह बड़ा होता, काश मैं भी पिताजी की तरह बड़ा हो जाता तो मैं भी अपने मन का सारा काम खुद से कर पाता. सुबल कमरे के बाहर निकलकर बुदबुदाते हैं. सुबल यानी कि सुशील के पिता, जो कि कमरे के बाहर चले गए थे दरवाज़ा बंद करके, वो बुदबुदाते हैं या अपने ही मन में खुद से कहते हैं कि सब समझता हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है. स्कूल के नाम से बहानेबाजी, सुशील जो है वो स्कूल के नाम से बहानेबाजी कर रहा है. मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते थे पर मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया. मेरे भी तो माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे. किसके माता पिता बहुत प्यार करते थे? सुबल के माता पिता, यानी कि सुशील के पिता के माता पिता उनको बहुत प्यार करते थे. लेकिन वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया. काश, काश यानी कि उनकी ये इच्छा है कि काश मेरा बचपन लौट आए तो मैं भी मन लगाकर खूब पढूं. वो कहते हैं काश कि मेरा बचपन फिर से वापस आ जाता तो मैं भी बहुत मन लगाकर फिर से पढ़ाई करता. दूसरा दृश्य. देवी इच्छा रानी
पिता पुत्र की बातें सुन लेती हैं और एक दिन के लिए सुशील को पिता और सुबल को पुत्र के रूप में बदल देती हैं। अब दूसरे दृश्य में क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर ही इच्छा रानी, जो कि सभी इच्छा रानी यानी कि हमारी मनोकामना पूरी करने वाली देवी, पिता और पुत्र यानी सुबल और सुशील की बातें सुन लेती हैं और उनकी जो इच्छा है कि सुशील बड़ा हो जाए और सुबल फिर से बच्चा हो जाए, ये सुन लेती हैं और एक दिन के लिए सुशील को पिता और सुबल को पुत्र के रूप में बदल देती हैं, यानी कि सुशील को पिता बना देती हैं, बड़ा कर देती हैं और सुबल को फिर से छोटा कर देती हैं। पिता सुशील उठते हुए, आह, मैं आज़ाद हो गया, वाह कमाल हो गया, अब भला क्या रोक टोक, चलो अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलूं आवाज़ देकर। अरे गोपाल, मैं आ रहा हूँ खेलने। बूढ़े सुशील को देखकर बच्चे भाग जाते हैं। सुशील घर लौट जाता है। अब चूंकि सुशील तो पिता बन गया है, बड़ा हो गया है, तो वो बिस्तर पर लेटा था और उठते हुए कहता है कि अरे वाह, अब तो मैं आज़ाद हो गया, ये तो बहुत ही कमाल हो गया, अब भला क्या रोक टोक, आप कौन है जो मुझे रोकेगा, चलो अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलूं। चलो मैं अपने साथियों के साथ अब कबड्डी खेलता हूँ। आवाज़ देकर वो अपने दोस्त को आवाज़ देता है, अरे गोपाल, उसका दोस्त है गोपाल, उसको आवाज़ देता है, अरे गोपाल रुको, मैं भी आ रहा हूँ खेलने। लेकिन क्या होता है, क्योंकि सुशील तो बड़ा हो गया, अब वो बूढ़ा हो गया, तो बूढ़े सुशील को देखकर बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और सुशील घर लौट आता है। सुशील तो चेंज हो गया, वो तो बड़ा हो गया, बच्चे तो अभी भी छोटे ही हैं, तो वो उस बच्चे बड़े सुशील को देखकर वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देखकर सुशील घर वापस लौट आता है। पुत्र सुबल, आह, मेरा बचपन लौट आया। सोचता था कि जब मेरा बचपन लौट आएगा तो खूब पढ़ूंगा, पर अब तो स्कूल जाने का मन भी नहीं कर रहा है। जो सुबल, जिसने ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं बचपन मेरा फिर से लौट आता तो मैं फिर से मन लगा के पढ़ता, अब जब वो बच्चा बन गया तो वो कह रहा है मेरा बचपन लौट आया, अरे वाह मेरा बचपन तो लौट आया। मैं तो ये सोचता था कि जब मेरा बचपन लौट आएगा तो मैं खूब पढ़ूंगा, पर अब जब मैं बच्चा बन गया हूँ तो मेरा तो स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पिता सुशील, अरे तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए। अब जो वो बच्चा था वो अपने पुत्र बने सुबल से कह रहा है कि अरे तुम अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुए, जल्दी से तैयार हो जाओ। पुत्र सुबल, पेट में दर्द है, स्कूल नहीं जा सकूंगा। अब जो ये पुत्र बन गए हैं सुबल, यानी कि जो पिता थे अब वो पुत्र बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता सुशील, क्यों नहीं जा सकोगे, खूब समझता हूँ ये सारे बहाने, कोई बात नहीं, चलो बस्ता लेकर इधर बैठो, तो लो तुम गणित का ये प्रश्न हल करो। अब वो जो बच्चा था जो कि बड़ा हो गया है, पिता बन गया है, वो कह रहा है क्यों नहीं जा सकोगे, क्यों नहीं जाओगे तुम, खूब समझता हूँ ये सारे बहाने, मैं तुम्हारे सारे बहाने समझता हूँ कि तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, तुम स्कूल नहीं जाओगे तो बस्ता लेकर इधर बैठो, बस्ता लेकर इधर आ जाओ और लो मैं तुम्हें गणित का एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसको हल करके दिखाओ। पुत्र सुबल स्लेट की ओर देखकर, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करने में ही घंटों लग जाएंगे, ऊपर से कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या करूं। सुबल, जो कि अब बच्चा बन गया है, वो कहता है
स्लेट की ओर देखकर, जिस पे उसके पिताजी ने प्रश्न हल करने के लिए दिया है, वो उसको देखकर कहता है, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न! अरे पापा ने तो कितना कठिन प्रश्न दे दिया है, इसे हल करने में तो घंटों लग जाएंगे। अब इसको हल करने बैठूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ऊपर से कुछ खाने का मन कर रहा है, ऊपर से यानी कि अब मुझे कुछ खाने का भी मन कर रहा है, भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? पिता सुशील, क्या बात है? पिता सुशील उससे पूछते हैं, क्या बात हो गई? पुत्र सुबल कहता है, भूख लगी है पिताजी। पिता सुशील, पढ़ते समय भूख प्यास नहीं, अभी पढ़ाई पूरी करो। पिता सुशील जो हैं वो कहते हैं, अच्छा, पढ़ते समय भूख प्यास, जब पढ़ाई करने बैठते हो तो भूख और प्यास लग जाती है ना? नहीं नहीं, अभी पढ़ाई पूरी करो पहले। तीसरा दृश्य, पिता सुशील खेत से खरबूजा चुराता है, माली उसे देख लेता है और दौड़कर पकड़ लेता है। तीसरा दृश्य, एक जगह और दृश्य दिखाया जा रहा है जहाँ पर पिता सुशील जो है वो खेत में से एक खरबूजा चुरा लेता है और उस खेत का जो माली है, जो उसका किसान है, वो उसे देख लेता है और दौड़कर सुशील को पकड़ लेता है। माली बूढ़ा हो गया पर शर्म नहीं आती, चोरी करता है, मांग लेता तो मैं तुझे खरबूजा ना दे देता क्या? माली, अब माली को तो पता नहीं है कि वो जो सुशील है वो छोटा बच्चा ही है, बस वो इच्छा रानी की इच्छा पूर्ति की वजह से वो बड़ा हो गया है। तो वो माली उस सुशील से कहता है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, चोरी करते हो? अगर तुम मुझसे मांग ही लेते कि मुझे खरबूजा दे दो तो मैं तुम्हें यूं ही दे देता, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? पिता सुशील कान पकड़कर माफी मांगता है और घर लौट आता है। अब वो जो पिता सुशील है, जो छोटा बच्चा था, जो अब पिता बन गया है, वो उस माली से कान पकड़कर माफी मांगता है और अब वापस अपने घर आ जाता है। पुत्र सुबल परेशान होकर, हे प्रभु, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, काश मैं पहले की तरह बूढ़ा और आज़ाद हो जाता। वो जो पुत्र सुबल है, यानी कि जो बड़ा पिता था, जो बच्चा बन गया है, वो परेशान हो जाता है और वो कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, मैं तो अब छोटा बनकर एक मुसीबत में पड़ गया हूँ। काश, वो फिर से अपनी इच्छा कहता है कि काश मैं पहले की तरह बूढ़ा और आज़ाद हो जाता, काश मैं पहले की तरह ही बड़ा हो जाता और आज़ाद हो जाता। पिता सुशील, वो जो छोटा बच्चा था जो कि अब पिता बन गया है, वो कहता है, हे भगवान, मैं भी परेशान हो गया, हे भगवान, अब तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। काश, वो भी अपनी इच्छा कहता है कि काश मैं पहले की तरह छोटा बच्चा बन जाता, मैं पहले जैसा ही छोटा बच्चा बन जाता, मुझे अब बड़ा बनकर नहीं रहना है, मेरा बचपन फिर से आ जाता, मेरा जो ये बचपन है वो फिर से लौट आता। और तभी उसी समय इच्छा रानी प्रवेश करती हैं। उसी समय इच्छा रानी फिर से वहाँ पर आ जाती है। इच्छा रानी, तभी इच्छा रानी कहती हैं, देख रहे हो ये इच्छा रानी है, तभी इच्छा रानी कहती हैं, क्या तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई? अरे, तुम दोनों ने जो इच्छाएं मांगी थी, क्या वो अब पूरी हो गई हैं? पिता पुत्र जमीन में लेटकर, और ये जो पिता और पुत्र हैं ये दोनों ही जमीन में लेट जाते हैं इच्छा रानी के आगे और कहते हैं, दोनों ही एक साथ कहते हैं, दुहाई हो देवी माँ, हम जिस रूप में थे हमारा वही रूप हमें फिर से वापस कर दो माँ, दुहाई हो। यानी कि वो चिल्लाते हुए, बोलते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं और कहते हैं, हे देवी माँ, आप हम जिस रूप में थे हमारा वही रूप हमें फिर से वापस कर दो। और उनका मतलब है कि हम जो मैं छोटा था तो मुझे फिर से छोटा कर दो और जो पिता था उसको फिर से पिता बना दो। इच्छा रानी
ऐसा ही हो। इच्छा रानी वहाँ से चली जाती हैं और इच्छा रानी उन दोनों की ही इच्छाएं सुनकर उनको आशीर्वाद देकर कहती हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाए, और वो वहाँ से चली जाती हैं। सुबल बूढ़े रूप में, मैं पहले वाले रूप में आ गया, खुशी से लगता है अभी तक जो हुआ। सुबल बूढ़े रूप में आ जाता है, सुबल फिर से पिता बन जाता है और वो कहता है, वाह, मैं तो फिर से पहले वाले रूप में आ गया। और वो बहुत खुश होता है और कहता है, लगता है अब वह सपना था। जोर से, सुशील, गणित के प्रश्न हल नहीं करोगे क्या? और वो सुबल कहता है कि अभी तक जो हुआ लग रहा था वो तो एक सपना था, और जोर से अपने बेटे सुशील को चिल्लाते हुए कहता है, गणित के प्रश्न नहीं हल करोगे? जल्दी से जाओ, गणित के प्रश्न हल करो। और सुशील अपने पिता, यानी कि सुशील जो पिता बना था वो छोटा बच्चा बन गया और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी पुस्तक खो गई है, पिताजी मेरी पुस्तक फिर से खो गई है। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी मन की इच्छा पार्ट 17 पढ़ा। अब हमने इनकी एक्सरसाइज करनी है। इसका पीडीएफ आपको चला जाएगा और आप उसकी एक्सरसाइज अपने बुक में डन कर लेंगे। ओके, यू विल डन द एक्सरसाइज इन योर बुक एंड सेंड दिस ऑन योर टीचर्स व्हाट्सएप नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।